अब तक हम जान चुके हैं कि महाभारत और रामायण सच्ची स्टोरी है, लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है। हमने तो सुना था कि उस टाइम पे भयानक से भयानक राक्षस हुआ करते थे, जैसे कि हिडिंबा जो भीम की पत्नी थी, घटोत्कच जो उनका बेटा था। राक्षसों का पूरा सिविलाइजेशन हुआ करता था। आज वो कहाँ है? पूरा कम्युनिटी को क्या हुआ? तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं 3000 साल पुराना कम्युनिटी कहाँ गया। और कथाक्षण में आपका फिर से स्वागत है। हम सब जानते हैं कि घटोत्कच एक राक्षस था और उनकी माँ हिडिंबा भी एक राक्षस थी। पर सारे राक्षस हैवान नहीं हुआ करते थे, उनकी भी एक सिविलाइजेशन होता था। सिटीज थे, फैमिलीज और कल्चर था। कुछ वॉरियर्स थे, कुछ स्कॉलर्स थे और कुछ सिंपल पीसफुल आम राक्षस थे। उन दिनों में राक्षसों का टेरिटोरी होता था, जैसे कि फॉरेस्ट और माउंटेन्स में। लंका में रावण की सिविलाइजेशन, नॉर्थ इंडिया में अलग अलग ट्राइब्स। ये एक पूरी पैरेलल सिविलाइजेशन थी। रामायण के समय बहुत ज्यादा थे। रावण की पूरी सेना राक्षसों से भरी थी, पर महाभारत तक संख्या कम हो गई और उसके बाद पूरा गायब। अब कैसे गायब हुआ, इसमें कुछ अलग अलग थेरीज हैं। एक थेरी के अनुसार वॉर में खत्म हुए होंगे, जैसे कि रामायण की वॉर में श्री राम जी ने पूरा रावण की सेना को खत्म कर दी और घटोत्कच भी युद्ध में ही मरा था। इसी तरह लगातार युद्ध ने उनकी पॉपुलेशन खत्म कर दी। दूसरी थियरी, जिसकी घटोत्कच खुद एक एग्जांपल है, और वो है इंटर मैरिज, आधा मनुष्य और आधा राक्षस, और इसी तरह उनका डीएनए खत्म होकर सिर्फ इंसान बन गए। अब तीसरी थियरी ये कहती है कि हैबिटेट लॉस, जैसे कि इंसानों ने फॉरेस्ट काट काट कर उनका रहने का जगह खत्म कर दी और उनका एनवायरनमेंट खत्म हो गया। फोर्थ थियरी एवोल्यूशन, शायद राक्षस नेचुरली इवॉल्व हो गए होंगे सर्वाइवल के लिए। उनका डीमन फीचर धीरे धीरे खत्म होता गया और मॉडर्न ह्यूमंस में शामिल हो गए। साइंस की भाषा में बोले तो नेचुरल सिलेक्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी नंबर 5, शायद राक्षस ने इस डायमेंशन को छोड़ दिया। एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं कि मल्टीपल लोक एग्जिस्ट करते हैं, शायद वो किसी और लोक में चले गए होंगे, जैसे कि पाताल लोक। पर सच क्या है? मॉडर्न हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है राक्षस असल में थे, लेकिन हैवान नहीं बल्कि ट्राइबल कम्युनिटीज। उन दिनों में जो लोग जंगल में रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, अलग कल्चर था, उन्हें राक्षस बुलाया जाता था। वो हैवान नहीं थे, बस डिफरेंट थे। अलग कपड़े, अलग खाना, अलग रीति रिवाज, इसका मतलब हैवान नहीं होता। पर उस जमाने में जो हमसे अलग था उसे डरावना माना जाता था। और धीरे धीरे ट्राइबल कम्युनिटीज जो अलग थे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जुड़ने लगे। शादी हुआ, कल्चर मिक्स हुआ और देखते देखते राक्षस इंसान बन गए। पर शायद सबसे बड़ा सच ये है, राक्षस कभी बाहर ही नहीं थे, वो हमारे अंदर थे और अब भी है। महाभारत ये सिखाती है कि हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई होते। घटोत्कच एक राक्षस था, पर उसने अच्छाई के लिए लड़ा। रावण एक महान स्कॉलर था, पर अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया। राक्षस कोई जाति नहीं थी, एक चॉइस था। जब हम अपनी बुरी प्रवृत्ति को जीतने देते हैं तब हम राक्षस बन जाते हैं, जब अच्छाई चॉइस करते हैं तो मनुष्य। तो अब आप बताएं, इन सब थ्योरी में से आपको कौन सा सही लगता है, या फिर आपका एक खुद का थ्योरी है जो कमेंट में बताएं।